हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम तीन स्विंग ट्रेडिंग की बात करेंगे। पहला स्टॉक है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। यदि इसके चार्ट को देखें तो आपको बुलिश सेटअप दिखाई दे रहा है। यदि इसकी चार्ट की बात करें तो आपको यहाँ से एक तरफा रैली दिखाई दे रही है। इस लेवल पे ये रिजेक्शन आता है। रिजेक्शन आने के बाद यहाँ कहीं आकर ये सपोर्ट लेता है। सपोर्ट लेने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे बन रहा है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट आपको 178 के ऊपर मिलेगा। यदि 178 178 के ऊपर इसकी क्लोजिंग होती है, डेली क्लोजिंग, तो आप वॉल्यूम पे नजर रखिएगा। वॉल्यूम प्रीवियस 3 से 4 दिनों की वॉल्यूम से ऊपर होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, मैसिव होनी चाहिए, तो उसको पॉजिटिव ब्रेकआउट मानेंगे। आरएसआई देखें तो आरएसआई भी काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो एक सिग्नल ये मिला। दूसरा सिग्नल हमें मिल रहा है पोल और फ्लैग पैटर्न। यानी ये देखिए, ये यहाँ से पोल जनरेट हुआ। पोल के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे एक फ्लैग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के बीच में ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। तो इसका भी ब्रेकआउट 178 के ऊपर ही है। किसी भी प्रकार से इसकी क्लोजिंग, डेली क्लोजिंग 160 के नीचे आती है तो आपको इस ट्रेड से निकल जाना है। यह किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप अपने विश्लेषण को खुद से करें और अपने हिसाब से अपने ट्रेड की पोजीशन लें। मेरे जो स्ट्रेटजी है वो इसमें हमने मेंशन कर रखा है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आने वाले दिनों में इलेक्शन के बाद में जब ऑयल प्राइसेस कंपनियां बढ़ाएंगी 20 पैसे 30 पैसे, तो इन कंपनियों को ज़्यादा फायदा होने वाला है। ये कंपनियां ईवी में अपने चार्जिंग स्टेशन को बढ़ा रही हैं। कई ज्वाइंट वेंचर्स कर रखी हैं टाटा पावर्स के साथ, और भी कई चीज़ें इनका लाइन में है। तो आने वाले 2 से 4 महीनों के लिए, यदि 4 महीने का आपका होरिजिन है, तो टारगेट आपको 250 का हो सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आप इस टारगेट पे नज़र रख सकते हैं 160 के स्टॉप लॉस के साथ। आइए अब बात करते हैं दूसरे शेयर्स की। दूसरा शेयर है एस्ट्रा माइक्रोवेव। ये एक डिफेंस की कंपनी है जो कि माइक्रोवेव से संबंधित इक्विपमेंट्स बनाती है, जो हमारे सुरक्षा यंत्रों में शामिल है। देखिए, इसके लिए बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है। आप यदि इसके चार्ट को देखें, पहला हाई यहाँ पे हमारा वहीं से रिजेक्ट हुआ। रिजेक्ट होने के बाद ये देखिए एक राउंडिंग बॉटम बना। राउंडिंग बॉटम के बाद यहाँ पे ये सस्टेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आरएसआई आपको पॉजिटिव दिखाई देगा, क्योंकि डिफेंस सेक्टर काफ़ी बुलिश है और आने वाले दिनों में इसमें काफ़ी डिमांड, एक्सपोर्ट, ये सब कुछ समाहित होने वाले हैं। तो इस शेयर पे आप नज़र रख सकते हैं, क्योंकि जब ये सब शेयर भागते हैं तो एक दिन में 7%, 8%, 10% ये लोग भागते हैं। तो इसकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी कि जो लेवल आपको दिखाई दे रहा है 680 और जो करंट लेवल है, इसके बीच में आप अपने 30% एग्जीक्यूट करिए। जब ये 720 के ऊपर पॉजिटिव क्लोजिंग देगा, 720 का ध्यान रखना है आपको, 720 के ऊपर पॉजिटिव क्लोजिंग, वॉल्यूम पे नज़र रखनी है, तो उस समय आप इसको अपने फुल पोजीशन को आप ऐड कर सकते हैं। टारगेट आपका 800 रहेगा पहला। उसके बाद वहाँ आपको ये रिजेक्शन आता हुआ दिखाई देगा, कुछ दिन तक रिजेक्ट होगा, 5-6% सब गिरेगा भी। उसके बाद से यदि 800 का ब्रेकआउट देता है तो 850 आपका टारगेट रहेगा, क्योंकि ये जो रेड कलर की लाइन है ये 20 EMA की लाइन है। तो इसको सपोर्ट लेते हुए ये शेयर अभी जा रहा है। किसी भी प्रकार से यदि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चाहते हैं कि हम इसको ट्रेल करें, तो इस पे ध्यान रखिएगा। 20 EMA की लाइन को यदि ब्रेक करता है तो वहाँ से ट्रेंड रिवर्सल, शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल वहाँ से हो सकता है। तो इसके लिए आपको कम से कम 1 महीने का, यहाँ पे तो 1 to 2 वीक रखा है, लेकिन अभी जिस तरह अभी पैटर्न दिखा रहा है, आपको कम से कम 1 महीने का समय लग सकता है 800 850 तक जाने में। तो ये था दूसरा ट्रेड। अब बात करते हैं तीसरे ट्रेड के लिए। फ्रेंड्स, तीसरा ट्रेड है आपका मदरसन। मदरसन ये ऑटो एसलरीज कंपनी है, जो कि ईवी में ऑटोज के जो पार्ट्स होते हैं, गियर्स होते हैं, एसलरीज होती हैं, जो सपोर्टिंग कंपोनेंट्स होते हैं, वो बनाती है। उसका एक्सपोर्ट भी करती है। बड़े बड़े इसके क्लाइंट्स हैं, टेस्ला भी है और भी कई बड़े क्लाइंट्स हैं। तो उस सेक्टर की एक कंपनी है। आप देखेंगे कि 2018 में इसका जो हाई था 135, उसके बाद आप देखेंगे 2021 से लेकर 2022 2 सालों तक इसको ब्रेक नहीं कर पाया। अभी ये इसी लेवल पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि इनके प्रीवियस 3 जो हाई हैं वहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है। तो आप सिंपली इसमें
अभी देखिए क्या है कि बड़ी रैली को पकड़ने के लिए आपको बड़ा सोचना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है। यदि आपकी 30% या 40% पोजीशन इस लेवल पे बन जाती है 131 130 के आसपास में, तो जब यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो देखिए मल्टीपल ईयर ब्रेकआउट होगा, लगभग 2018 2018 टू अभी देखिए 6-7 सालों के बाद जो ब्रेकआउट होगा तो टारगेट भी काफ़ी बड़ा हो जाता है। अप्रोक्सीमेट यहाँ से मानकर चलें तो आपको टारगेट 70 पॉइंट यानी कि 200 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। यदि मैं परसेंटेज वाइज इसको कैलकुलेट करूं तो और भी ऊपर आपको टारगेट देखने को मिलेगा। तो इस पे आप नज़र रख सकते हैं। ये एक अपकमिंग ईयर्स के लिए ये मल्टी बैगर साबित हो जाएगा। यदि ईवी का देखिए आप इंडिया में किस तरीके से ईवी के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है, कंपनियां आ रही हैं, निवेश आ रहा है, तो ये शेयर आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। यदि किसी भी प्रकार की डीप में यदि आपको मिलता है तो यहाँ से 30% नीचे जाने की संभावना है। 100 के आसपास में आप इसमें चाहें तो एवरेजिंग कर सकते हैं यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश है तो। इसमें मेरा पोजिशनल कॉल है, ये अभी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। इस लेवल के आसपास में आपको हेल्दी एवरेजिंग करने का मौका मिलेगा, तो स्लोली स्लोली इसको खरीदना है। यदि अभी तुरंत 135 के आसपास में क्लोजिंग आती है फिर आपको ये 100 का लेवल देखने को नहीं मिलेगा, फिर आपको 120 के आसपास में आपको अपने स्टॉप लॉस रखने चाहिए और इसको राइड करते रहना है। रेड कलर की लाइन 20 दिनों की ईएमए है, इसको फॉलो करते हुए शेयर आगे बढ़ रहा है। किसी प्रकार का रिवर्सल यदि दिखाई दे यानी कि 20 दिनों के ईएमए के नीचे इसकी क्लोजिंग होती है तो एक प्रकार का ट्रेंड रिवर्सल, शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल माना जाएगा। तो स्टॉक को आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। ये एक साल के लिए काफ़ी, एक साल के अंदर आपको यहाँ से लगभग 200 प्लस का टारगेट देखने को मिलेगा, तो इस पे आप नज़र रख सकते हैं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग आइडिया के लिए आप स्विंग ट्रेडर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल न्यू चैनल है, आप इसको सपोर्ट करें ऐसे ही ट्रेडिंग आइडिया के लिए। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए आइडिया के साथ, नए इन्वेस्टिंग आइडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।